सब लोग तब तक लड़की को एक साधारण इंसान समझ रहे थे जब तक कि मशहूर चिंगफेंग जो एक सम्मानित साधु थे सबके सामने आकर उसके आगे घुटनों पर नहीं बैठ गए। यह देखकर वहां मौजूद लोगों को समझ आया कि लड़की की पहचान साधारण नहीं है, लेकिन चालाक और जलन रखने वाली उसकी चचेरी बहन फिर भी विश्वास नहीं कर पाई। उसे लगा कि लड़की ने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके साधु को अपने पक्ष में कर लिया है। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और साधु से अपने भाई और उसके साथियों के लिए भी रक्षा ताबीज मांगने लगी। साधु ने शांत होकर कहा कि सारे ताबीज खत्म हो चुके हैं। फिर उसने लड़की की तरफ देखा और पूछा कि उसे क्या चाहिए। लड़की ने कहा कि वह अपने भाई की सलामती के लिए ताबीज लेने आई है। यह सुनते ही साधु ने अपना रवैया बदल लिया। उसने तुरंत अपनी जेब से 4-5 ताबीज निकाले और लड़की के भाई को देने के लिए आगे बढ़ा। उसने यह भी पूछा, इतने काफी हैं या और चाहिए? यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। किसी ने झिझकते हुए पूछ ही लिया, आपने तो कहा था कि ताबीज खत्म हो गए हैं। साधु ने सहज भाव से कहा, अभी याद आया, कुछ और बचे हुए हैं। तब सबको समझ आया कि यह सब जानबूझकर किया गया था, सिर्फ लड़की की अहमियत दिखाने के लिए। इसके बाद लोग लड़की के भाई के पास जाकर ताबीज मांगने लगे और उसकी तारीफें करने लगे। भाई ने कहा कि बस इतना याद रखो कि यह सब मेरी बहन की वजह से मिला है। तो सबने तुरंत हामी भर दी। फिर उन्होंने भाई बहन को रात के खाने पर बुलाने की इच्छा जताई, लेकिन लड़की ने भीड़ में जाने का मन नहीं किया और चुपचाप घर लौट आई। असल में लड़की पहले ही यह गणना कर चुकी थी कि उसके भाई की किस्मत में बड़ी सफलता लिखी है, लेकिन उसकी अपनी उम्र ज्यादा नहीं होगी। वह भाई को देने के लिए एक घर की रक्षा का ताबीज तैयार कर चुकी थी। वह उसे देने ही वाली थी कि एक नौकर भागते हुए आया और बताया कि जिस इमारत में उसका भाई रुका है वहां आग लग गई है। लड़की तुरंत वहां पहुंची तो देखा कि उसका भाई बेहोश पड़ा है। उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके भाई की जान बचाने की कोशिश की। जो लोग ताबीज पहने हुए थे वे धीरे धीरे होश में आने लगे, सिवाय उसके चचेरे भाई के जो अब भी बेहोश था और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक